आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मसला बहुत लंबे समय से चल रहा है। जो सरकार आती है हम उनके सामने ये मसला रखते हैं। इसकी शुरुआत स्वर्गीय हमारे एन.डी. तिवारी जी के समय हुई, जब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा। एक दिन मैं था, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमने सम्मान किया है, उनको पेंशन दी, सुविधाएं दी है, सम्मान दिया है, तो ऐसे हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को क्यों नहीं दे सकते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा आपने विचार सोचा है। और ये तो हमने तो उत्तराखंड का आंदोलन ने सम्मान पाने के लिए या कोई सुविधा पाने के लिए तो आंदोलन किया नहीं था। हमने तो पूरे उत्तराखंड राज्यों की जनता को एक न्याय मिले, हक मिले, विकास का हक मिले, बेरोजगारी दूर हो, ये तमाम सारे सुविधाएं जनता को मिले, इसलिए राज्य का आंदोलन किया। राज्य हमको प्राप्त हो गया। और आप अगर ये सब कहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उनको ये सम्मान मिल जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो हमने कहा किस तरह से आप करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप प्रारूप बना के लाइए, आप जैसा प्रारूप बना के लाएंगे हम वैसा ही करके राज्य का आंदोलन करने का चिन्हीकरण और उसका सम्मान करने का प्रयास करेंगे। हमने काफ़ी मेहनत करके, स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने और मैंने एक ड्राफ्ट बनाया कि किस तरह से ये होगा, किस तरह से चिन्हीकरण होगा। और हमने इसके लिए सुझाया उनको कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक बॉडी बनाई जाए, एक कमीशन बनाया जाए। जो कमीशन को ये अधिकार होता है कि जिसने भी दावा किया उस दावे का सत्यापन उसका वो करने के लिए वो सरकारी किसी भी स्तर के अधिकारी से किससे भी जवाब तलब कर सकती है, उससे साक्ष्य मांग सकती है, और आखिर में वो निर्धारण करेगी, जो फैसला करेगा वो राज्य आंदोलनकारी घोषित हो जाएगा। तो हमने ये ड्राफ्ट बना के तमाम सारी चीज़ें दे के तिवारी जी को दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ड्राफ्ट का एक भी बिंदु उन्होंने नहीं छुआ और एक शासनादेश मात्र निकाला, जिसमें ये कहा कि ऐसे कोई मरा है, गोली से गंभीर रूप से घायल हुआ है या जेल में 7 दिन या उससे अधिक रहा है और उसको राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाएगा। एक ऐसा शासनादेश निकाल दिया सरकार ने कि उस शासनादेश में बहुत सारे लोग छूट गए। और क्या प्रमाण, किसके पास प्रमाण, और धीरे धीरे ये लड़ाई हमारी चलती रही है कि भाई इससे तो आंदोलनकारी घोषित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए पुलिस का अपना रिकॉर्ड है, हमने कोई रिकॉर्ड, बहुत सारे लोग अपना रिकॉर्ड रखते नहीं है, कागज़ नहीं रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। तो हमने उनसे भी लड़ाई की, तो एक शासनादेश और निकला। फिर विभिन्न जो मुख्यमंत्री आए, सरकार आई, उनके सामने मसला हमने हमेशा रखा कि इस तरह से चिन्हीकरण नहीं हो सकता है, इस तरह से उनको न्याय नहीं मिल सकता है। या तो आप कहते हैं कि चिन्हीकरण नहीं करते हैं, कोई आंदोलनकारी घोषित नहीं करते हैं, अगर आपने कर दिया है तो उसको कायदे से करिए और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी का एक कमीशन बनाइए जिसको कि वो ये अधिकार होगा कि उनके दावों की पूरी सत्यता की जांच करे और उसका तब वो आखिर में अपना फैसला दे। किसी सरकार ने नहीं किया। हरीश रावत के सामने हमने रखा, हमारे काबली जी हम लोग थे, तो हमने भी यही क्वासी जुडिशियल बॉडी की बात कही, तो उन्होंने कहा अरे कितनी बढ़िया बात आपने की, बिल्कुल मैं करूँगा, और वो करूँगा, आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से सरकार और मुख्यमंत्री टरकाते रहे और शासनादेश कुछ निकालते रहे, कुछ बदलते रहे। अब पहले ये था कि आप अखबार की कटिंग से भी आप का प्रमाण हो जाएगा, वो भी उन्होंने हटा दिया है। फिर ये था कि जिलाधिकारी यदि संतुष्ट हो आप इनके दावों से, यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो तो वो चिन्हित कर सकता है। माने सरकार और जिलाधिकारी संतुष्ट हो तब हम आंदोलनकारी बनेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने आंदोलन किया, उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उसके जो पदाधिकारी थे वो प्रमाण देंगे, वो कहेंगे कि ये राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। अब मेरा क्षेत्र है डीडीआर, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे आंदोलन हो या चुनाव हो, वो लोग भटक रहे हैं।
वो असली आंदोलनकारी रहे हैं DDR क्षेत्र के लोग, धारचूला मुंशियारी क्षेत्र के लोग। वो भटक रहे हैं इसलिए कि जो सरकारी शासनादेश है उसमें वो कवर नहीं होते हैं। अब पुलिस कहती है कि हमने तो 20 साल के बाद के सारे रिकॉर्ड जला दिए, वीट आउट कर दिए हैं, और ये कहते हैं कि उसका प्रमाण लाओ, तो कहाँ से आएगा? तो इसी के लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए, कमीशन होना चाहिए जो इन सारे दावों की सत्यता की जांच करे। पुलिस को बुलाए, DM को बुलाए, उसको बुलाना चाहिए। अब ये हम जाके DM के सामने कहेंगे साहब हम आंदोलनकारी हैं, यहाँ रोज हमको भी DM के पास जाना पड़ता है, जिलाधिकारी तय करेगा कि हम आंदोलनकारी हैं कि नहीं हैं। इतनी उल्टी बातें हमारी सरकारों ने की, चाहे वो ND तिवारी जी की सरकार हो और उसके बाद आने वाले तमाम सरकारों ने। ये जनता के साथ छला हुआ है, ये जनता की इंसल्ट है। अब हम इस बात को लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा जो मुख्यमंत्री बनता है उसके सामने ये बात रखते हैं कि साहब ये तो गलत हो रहा है, हमको बिल्कुल याचक बना दिया गया है। हमने तो मांगा नहीं था कि हमको चिन्हितकरण करो, आपने कहा था कि चिन्हीकरण होगा, और अब चिन्हीकरण की ये प्रक्रिया आप शासनादेश से तय करना चाहते हैं, ये संभव भी नहीं है, ये जनता की इंसल्ट है। इसलिए इस मामले में अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। अब देखिए ये अभी 31 दिसंबर 2021 को अंतिम तिथि रख के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका चिन्हीकरण करो। किसी भी जिलाधिकारी ने नहीं किया। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। अब जाके हमारे यहाँ के जिलाधिकारी कहते कि हमने 600 कुछ लोगों का लिस्ट भेज दिया शासन को, और हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने कहा भी ये लिस्ट जो भेजी है उसको आप कर दीजिए। वो कहने लगा ऐसे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, देख लेंगे। अब वो कब देखेंगे, क्या देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। इसीलिए सरकार से लड़ना पड़ेगा। बिना सरकार से लड़े हुए, और आजकल आंदोलनकारी की भी कई दुकानें हैं। जो रियल आंदोलनकारी है उत्तराखंड के अंदर के लोग, वो तो हाशिए में हैं, लेकिन नए नए पैदा हो गए हैं। कोई कांग्रेस समर्थक हैं, तो कोई भाजपा समर्थक हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट है, तो कई दुकानें खोल रखी हैं। उनमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न है। तो इस तरह से ये काम होने वाला नहीं है। सबको इकट्ठा होके सरकार से ज़बरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अपने हक के लिए ये आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की एक पद्धति, एक रीति, एक उसका क्राइटेरिया निर्धारित करवाना होगा सरकार से कि ये क्राइटेरिया होगा, और इस तरह से इसकी जांच होगी, और तब जाके राज्य आंदोलनकारी चिन्हित होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम याचक बने रहेंगे, सरकार अपना चलती रहेगी। DM हमको बुला के कहे, अभी आपने देखा होगा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाता है राज्य स्थापना दिवस में। मैंने सुना, मैं तो कभी जाता नहीं, तो जितने भी मुख्य अतिथि DM सब होते हैं वो अपना काम करते चले जाते हैं। फिर एक अदने से अधिकारी को कह दिया जाता है कि इनको प्रशस्ति पत्र या जो देना है वो दे दो। इतनी इंसल्टिंग है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हमको लड़ना है, लड़ना चाहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।